आज की वीडियो में हम रिएक्शन करेंगे पारुष शर्मा का, जिसमें भक्त लोग मोदी जी को कह रहे हैं मौलाना मोदी और मोदी जी से नाराज। चलिए शुरू करते हैं इसे बिना किसी देरी के। ऐसा क्या कर दिया है मोदी जी ने जो कि रातों रात इनके अपने भक्त इनको मौलाना मोदी कह करके बुला रहे हैं। सीरियसली, मौलाना मोदी। सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे हैं इस टाइम पर मौलाना मोदी के। क्लाइमैक्स जानने से पहले थोड़ी सी कहानी सुन लो, अभी क्लाइमैक्स भी बता दूंगा आपको। मैटर यहां पर यह है कि आने वाले कुछ दिनों में ईद आने वाली है और बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जो है इससे पहले एक ड्राइव शुरू कर चुका है जहां पर सौगात ए मोदी किट्स यहां पर बांटे जा रहे हैं गरीब मुसलमानों के बीच में। सौगात ए मोदी। अभी थोड़े दिन पहले इनके अपने योगी आदित्यनाथ उर्दू के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे और यहां पर बैठकर ये लोग सौगात ए मोदी कर रहे हैं। अबे क्या चल रहा है इनकी पार्टी के अंदर? अब क्योंकि ये लोग हिंदुओं से वोट मांगते हैं, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगते हैं, मुसलमानों को डरा डरा कर वोट मांगते हैं, तो जब ये सौगात मोदी की न्यूज सामने निकल कर आई है तो भक्तों का गुस्सा भी निकलकर सामने आ रहा है और इसीलिए लोग इनको यहां पर मौलाना मोदी बुला रहे हैं। अब भक्त एग्जैक्टली यहां पर क्या कह रहे हैं और कैसे बीजेपी आईटी सेल के पेजेस ही मौलाना मोदी कर रहे हैं, उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार सौगात मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर यह है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एंड्रयू टेट के घर में कोई महिला है, इनकी यहां पर हैसियत भी उतनी ही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से सबका साथ का आह्वान किया है, उसी प्रकार से एक पालक के रूप में वो सबके त्योहारों में, सबके खुशियों में शामिल होते हैं और सब त्योहारों में रंग भर जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो हमने किट वितरण, जो सौगात मोदी किट बनाया है, उसके वितरण कार्यक्रम है, क्योंकि अभी रमजान। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी यहाँ पर सबके त्योहारों में शामिल होना चाहते हैं। मोदी जी सेक्युलर बन गए हैं एकदम से, लेकिन मोदी जी हिंदुओं के त्योहारों में शामिल नहीं होना चाहते। 3 साल पहले अमित शाह ने यहाँ पर वादा किया था कि यूपी में इलेक्शन जीत गए तो हम लोग आपको फ्री में सिलेंडर देंगे होली पर, लेकिन वो सिलेंडर आज तक नहीं मिला है। 3 होलियां आकर के निकल चुकी हैं, लेकिन इनके सिलेंडर पता नहीं कहां गैस भरवाने रह गए। अब आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर जयपुर डायलॉग्स और बीजेपी आईटी सेल का ये जाना माना मेंबर है। आपकी स्क्रीन पे क्या लिखता है? बीजेपी हैज डिसाइडेड टू गिव सौगात मोदी किट्स टू 32 लाख मुस्लिम्स ऑन द ओकेजन ऑफ ईद. The campaign will start from Delhi. No change even after reduced number in 2024. Get Hindu votes and start appeasing Muslims. मतलब सीधा सीधा यहाँ पर मोदी जी को क्रिटिसाइज करने का काम किया जा रहा है। कम सीटें मिलने के बावजूद भी इनको अकल नहीं आई है, हिंदुओं से वोट ले लेते हैं, उसके बाद मुसलमानों को अपीज करने चल देते हैं। और ये जो सुलगन आपको दिखाई दे रही है ना, ये सिर्फ मोदी जी से सुलगन नहीं है, इस टाइम पर पूरी बीजेपी एक सेकुलर रंग में रंग चुकी है। और ये बात बीजेपी के जो भक्त थे, आईटी सेल के जो लोग हैं, इनको पसंद नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही। हाजमोला की गोली ला कर दो भैया। अब इस जयपुर डायलॉग्स के नीचे और जो भक्त है वो क्या क्या लिखते हैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। इसके नीचे एक बंदा कमेंट करता है जिसका नाम है द विजिलांते, एंड मैंने इसके प्रोफाइल को देखा तो पता चला कि ये मोदी जी का समर्थक है, पहले का बीजेपी का समर्थक है। काफी सारे इसने मोदी जी के ट्वीट्स को रिट्वीट करा हुआ है। ये लिखता है यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मौलाना मोदी। नीचे एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, इसमें लिखा हुआ है भारत से बांग्लादेश को 11,500 टन चावल की खेप पहुंची। मतलब जो बंदा कुछ दिन पहले तक मोदी मोदी कर रहा था वो भी इस स्टेप के बाद मौलाना मोदी हैशटैग चलाने का यहाँ पर काम कर रहा है। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं आपको, डिजिटल संगी, इनका नाम ही है डिजिटल संगी। मंदिर फंडेड ईद किट्स, बीजेपी न्यू मॉडल ऑफ सबका साथ सबका सौदा। डोंट वरी, हिंदूज योर रिवॉर्ड was a thank you tweet and Muslims get the kit. अरे रे रे, मोदी जी से इतनी नफरत तो मत करो यार, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ दीज 3.2 मिलियन बूट लिकिंग किट्स इज बीइंग फंडेड बाय द टैक्सेस पेड बाय अस। अब इनको एकदम से टैक्स मनी की याद आ जाती है। जब टैक्स मनी के नाम पर मोदी जी अपने पार्टी के इवेंट्स करते हैं तब इनको टैक्स पेयर्स के पैसे की याद नहीं आती, लेकिन अब क्योंकि ईद पे किट्स बांटे जा रहे हैं मुसलमानों के बीच में, तब इनके पेट में दर्द होना एकदम से शुरू हो गया। टैक्स पेयर का मनी है भैया। अब एज पर बीजेपी आईटी सेल, इनकी इस किट में आखिरकार क्या क्या होने वाला है? मतलब सीरियसली यार, मोदी जी भक्तों की असली फिरकी लेते रहते हैं रोज बैठकर। इनके किट में यहां पर होने वाले फूड आइटम्स, क्लोथ्स, वर्मिसेली यानी कि जवे, डेट्स होने वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स होने वाले हैं, शुगर होने वाली है, सूट मटेरियल फॉर वुमेन, कुर्ता पजामा फॉर मेन। इतनी सारी चीजें मोदी जी अपने इस किट में बांटने वाले हैं। सौगात मोदी बांटा जा रहा है यहां पर, लेकिन हिंदुओं को होली पे क्या मिला था? ठुल्लू। अब जैसे मैंने बताया कि सुलगन सिर्फ एक ही रीजन से नहीं है, एक और आपको दिखाना चाहता हूं। इनके तमिलनाडु के बहुत बड़े लीडर हैं अन्नामलाई, उनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर वो इफ्तार पार्टी को अटेंड कर रहे हैं। ये इफ्तार की वीडियोस दिखा दिखा कर ही अपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करने का काम करते हैं, लेकिन अब इनके बड़े बड़े लीडर्स खुद
इफ्तार पार्टी अटेंड करने का काम कर रहे हैं, सारे के सारे एक ही रात में सेक्युलर हो चुके हैं। भक्तों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब हम क्या बोले सेक्युलरिज्म के बारे में। मतलब आप समझो कितनी दुविधा का ये मैटर है। अभी तक बीजेपी आईटी सेल कह रहा था कि सेक्युलरिज्म को हमारे देश से हटा देना चाहिए, लिबरलिज्म पूरी तरीके से खराब है, लेकिन अब उन्हीं भक्तों के अन्नामलाई और मोदी जी खुद यहां पर सेक्युलर और लिबरल होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली रेखा गुप्ता आंटी का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा, दिवाली में अली है और रमजान में राम है। तालियां हो जाए भैया, भक्तों के पिछवाड़ों में बारूद भर के रख दिया है पूरी तरीके से। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। रमजान में राम है, दिवाली में अली, सौगात की गली दिल्ली चली। ये बात बोलने के बाद इनके भक्त उस बाथरूम में बैठ करके रोए होंगे जो कि शीश महल के अंदर इन्होंने बताया था। अब जहां पर मौलाना मोदी की वजह से कुछ भक्त इस टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान है, कुछों का तो आज सुबह प्रेशर भी चढ़ चुका होगा। आगे चल के मैं बात करना चाहता हूं यहां पर कुणाल कामरा के बारे में, क्योंकि भैया कुणाल कामरा असली प्रॉब्लम है। कहां तुम लगे हुए हो हमारे देश में कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, सारी प्रॉब्लम कुणाल कामरा है। वो यहां से हट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग छप्पड़ फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे। अब कुणाल कामरा के पुतले को यहां पर फूंका जा रहा है, कुणाल कामरा मुर्दाबाद के यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब कुणाल कामरा की वो वीडियो शायद 1-2 मिलियन चल के रुक जाती, लेकिन ये जितनी बात कर रहे हैं कुणाल कामरा को ट्रेंडिंग रखने वाले अगले कुछ दिनों तक। कुणाल कामरा मुर्दाबाद, कुणाल कामरा मुर्दाबाद, कुणाल कामरा मुर्दाबाद, कुणाल कामरा मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। भाई वो सब तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई, ये तो बताओ ना। अब अगर आपको लग रहा हो कि कुणाल कामरा वाला मैटर खत्म हो चुका है, चलो फाइनली महाराष्ट्र की सरकार कुछ रियल वर्क करने वाली है, रियल इश्यूज पे काम करने वाली है, तो आप क्या सोच रहे हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कुणाल कामरा का मैटर ही चलता रहेगा, क्योंकि बाकी मैटर्स से छुपाना जो है सारी चीजों को। महाराष्ट्र सरकार अभी कह रही है और मंत्री कह रहे हैं बड़े बड़े निकल के कि कुणाल कामरा को सीरियस पनिशमेंट यहां पर दी जाएगी। जोक मारने के लिए सीरियस पनिशमेंट, यहां पर लोगों को मार दो तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। he will be punished if you are going to insult honorable Supreme Court, if you are going to insult honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veerdas. I enjoy in my childhood I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra. अबे भैया ये कैसे भक्तों के मसीहा है, ये तो यहाँ पर स्टेटमेंट के बीच में खुद ये कह रहे हैं कि आई ऑल्सो एंजॉय कॉमेडियंस, आई एंजॉय वीरदास। वीरदास से बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के लोग सख्त नफरत करते हैं, और यहाँ पर ये मंत्री जी कह रहे हैं कि ये वीरदास को एंजॉय करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि यार इन्हीं लोगों ने कुणाल कामरा से वीडियो बनवाई है और यही लोग जो है भक्तों के असली मजे ले रहे हैं। यहां चल रही है असली स्टैंड अप कॉमेडी। अब देखो बीजेपी में ना एक ही प्रॉब्लम है, यहां पर कोई भी एक सीएम अगर ज्यादा एकदम से पॉपुलर होने लग जाए तो दूसरे स्टेट के सीएम को इनसिक्योरिटी होने लग जाती है और वो भी एकदम से सामने आ जाता है। अब ये पता चला है कि योगी आदित्यनाथ ने भी कुणाल कामरा वाले मैटर के ऊपर अपनी टिप्पणी करी है। क्या जरूरत है सर, आप महाराष्ट्र में नहीं रहते, आपके ऊपर चलो टिप्पणी करी गई थी वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस मैटर में क्यों कूद रहे हो? आपके व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। मुझे एक सेकंड को ऐसा लगा कि यहां पर योगी आदित्यनाथ किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों की बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दूसरों को टारगेट किया जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में। इस तरीके की बातें योगी जी, ऐसा लग रहा है आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज मत करिए, इससे तो अच्छा आप कोई स्टेटमेंट ना ही देते। अब जहां पर महाराष्ट्र में इस टाइम पर इतना बखेड़ा चल रहा है, उसके बीच में आपको बताना चाहूंगा इस टाइम पर हाउस भी चल रहा है और हाउस के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। रिसेंटली अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया हाउस में, जहां पर उन्होंने विपक्ष से बात बोली कि अगले 15-20 साल तक हमने ही सरकार को चलाना है। 5 साल पहले तक तो सर कह रहे थे कि अगले 50 साल तक हम ही सरकार में रहने वाले हैं, 5 साल के अंदर 30 साल कम कर दिए सीधा। कहीं ऐसा ना हो कि अगले 5 साल बाद ही 5 साल पर ही टिके रह जाए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है।
कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है? कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। फ्रॉम 50 साल टू 15-20 साल यहां पर आ चुके हैं अमित शाह। अगले साल कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 साल की बातें करने लग जाए। मोदी जी चुप करवा लो जरा इनको। अब वैसे यहां पर बात करी जा रही विपक्ष से और ये कहा जा रहा है कि तुम लोग तो 15-20 साल तक नहीं आने वाले। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार विपक्ष के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं अमित शाह, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि ज्यादा सिंपैथी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो सारे के सारे नेता है ना, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, अल्टीमेटली सब एक तरीके के लोग ही होते हैं। जब इनके फायदे की बात जहां पर आती है ना, वहां पर ये सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली यही हुआ, ये न्यूज कहीं पर भी नहीं आई और आपको दिखाना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि वो सैलरीज बढ़ाने वाला है, एमपीज की भी और एक्स एमपीज की भी सैलरी बढ़ने वाली है यहां पर। और इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि ये चीज बैक डेट से अप्लाई करी जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से इस चीज को अप्लाई किया जाएगा। इसमें ये भी बताया गया कि अभी जो मंथली सैलरी होती है एक एमपी की, वो 1 लाख रुपए होती है, उसको बढ़ा करके 1,24,000 कर दिया जाएगा। डेली अलाउंस को 2,000 से 2,500 कर दिया जाएगा। एडिशनल पेंशन फॉर एवरी ईयर सर्विस इन एक्सेस फॉर 5 ईयर्स, इसको 2,000 से 2,500 यहां पर कर दिया जाएगा। उसके अलावा पेंशन को भी यहां पर रिवाइज करके 25 से और अब 31,000 कर दिया गया है। अब सोचो, वैसे तो सरकार के हर डिसीजन के ऊपर विपक्ष निकल करके आता है, हल्ला मचाने का काम करता है, लेकिन क्या इस डिसीजन के ऊपर किसी ने भी चर्चा करने की बात करी? ये नोटिफिकेशन आ गया एकदम से कहीं से निकल करके, लेकिन एक भी विपक्ष का बंदा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा आपको इसको मेंशन करता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। यही वो पॉइंट है जहां पर समझ में आता है कि सारे के सारे नेता एक ही तरीके के होते हैं। सब लोग अल्टीमेटली इसलिए राजनीति में आते हैं क्योंकि उनको अपनी जेबें भरनी होती है, किसी को देश वगैरह का कोई भला नहीं करना होता। देश का भला करने वाले इसमें से कुछ लोग होते तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई ना कोई बात जरूर करते, इसके ऊपर डिबेट जरूर होती, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जरूर कहीं ना कहीं निकल करके आता। लेकिन नहीं जी, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। यहां पर सारी की सारी पार्टी जो है वो एक तरीके की राय रखती हैं, यूनानिमसली साथ में आ चुके हैं। अगर कोई बिल आएगा उसको भी एक बार में सब यस करके फाइनल कर देंगे, एक ही दिन के अंदर पास करके रख देंगे। अब ये बात समझ में आती है कि हर साल एम्प्लॉइज का एक अप्रेजल होता है, ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन ये जो सांसद बैठे हुए हैं ये आखिरकार काम क्या कर रहे हैं इसके बारे में इनसे कोई पूछा नहीं जाता है, इसके बारे में इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। जो इनको फंड्स मिलते हैं वो किस तरीके से खर्च कर रहे हैं उसके बारे में पूछो तो वो सही से नहीं बताते, एंड अप्रेजल के मामले में एकदम से सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। इसी के साथ चलो यहां तक तो समझ में आती है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन लोगों का अप्रेजल यहां पर किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो एक्स एमपीज हैं उनके पैसे किस लिए यहां पर बढ़ाए जा रहे हैं? वो क्या घर में बैठकर गुइयां छील रहे हैं उसके लिए उनको पैसे यहां पर दिए जा रहे हैं? टैक्स पेयर का पैसा आखिरकार एक्स एमपी को मिल क्यों रहा है भाई? लेकिन नहीं, इसके बारे में कोई पार्टी सवाल नहीं करने वाली। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और जरा बात करना चाहूंगा ग्रॉक और इलॉन मस्क के बारे में। ग्रॉक ने रिसेंटली सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया, बीजेपी को, मोदी को, सबको एक्सपोज करके रख दिया। इनकी आईटी सेल, इनकी जो मशीनरी इतने सालों से लगी पड़ी थी उसको ध्वस्त करके रख दिया। उसके बाद ये लग रहा था कि शायद ये लोग ग्रॉक के ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ना जी ना, कोई कार्रवाई नहीं हो रही ग्रॉक और इलॉन मस्क के ऊपर। इनफैक्ट एक तोहफा और निकाल करके दे दिया। टेस्ला की 2 गाड़ियां इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द आने वाली हैं, इस चीज को कंफर्मेशन मिल चुका है। इन दोनों गाड़ियों को इंपोर्ट किया जाएगा इंडिया में और इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी पे एक बहुत बड़ा रिलीफ यहां पर दिया गया है। इसके अलावा लोकल मैन्युफैक्चरिंग आगे कर सके यहां पर इलॉन मस्क, उसके लिए एक फ्यूचर प्लान भी उनको बना करके दे दिया गया है। और एक तरीके से यहां पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट देती हुई नजर आ रही है इंडियन गवर्नमेंट इलॉन मस्क को। ग्रॉक के इतने एक्सपोज करने के बाद भी यहां पर इलॉन मस्क को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दिस क्लियरली शोज कि मोदी जी ने और बीजेपी ने ग्रॉक के सामने और इलॉन मस्क के सामने घुटने टेक दिए। इनको अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये लोग ग्रॉक के ऊपर कुछ भी कार्रवाई करें, छोटी मोटी भी कार्रवाई करें, तो ट्रंप की तरफ से इनके ऊपर पड़ेगा एक बहुत तगड़ा डंडा। ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसके बिल्कुल उल्टा जाकर इलॉन मस्क को स्पेशल ट्रीटमेंट यहां पर दिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले एक नारा चलता था, एक अकेला सब पे भारी। मुझे कहते हुए ये बात अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन इलॉन मस्क के ऊपर इस टाइम पर ये स्लोगन पूरी तरीके से फिट बैठ रहा है। एक अकेला सारे संगियों के ऊपर इस टाइम पर भारी पड़ा हुआ है। इनफैक्ट आपको एक और न्यूज दिखाना चाहता हूं, शायद आपकी आंखों से ये ओझल हो चुकी होगी, जहां पर ग्रॉक के ऊपर इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब सरकार की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि ग्रॉक से पूछे फालतू के सवाल तो होगी कार्रवाई। सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। मतलब ग्रॉक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जिसने सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके दी, लेकिन अगर तुम लोग सवाल पूछोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी।
क्योंकि ग्रॉक को हम कुछ बोल नहीं सकते ना। अब आप जरा मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या सरकार कभी भी ग्रॉक के ऊपर या फिर इलॉन मस्क के ऊपर कार्रवाई करेगी, और अगर कार्रवाई नहीं करने वाली तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि मोदी जी ने इलॉन मस्क के और ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। एंड आखिरकार इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि अगर इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला तो आगे आने वाले टाइम में इलॉन मस्क और ट्रंप हमारे को दबाते चले जाएंगे। क्या हम इसी तरीके से दबते चले जाएंगे? लेजर लाइट कब निकलकर सामने आएंगी मोदी जी की, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल निकलकर खड़ा होता है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हां, जाते जाते आपसे 2 अपील करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि सच्चाई और लोगों तक पहुंचे, YouTube इस वीडियो को और लोगों तक रिकमेंड करे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही अगर आपकी कैपेसिटी में हो तो प्लीज आगे आइए, चैनल को ज्वाइन करिए, या फिर सुपर थैंक्स करके भी आप हमारे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वो तो बिल्कुल फ्री है और सच्चाई को बढ़ावा यहां पर मिलता ही रहेगा। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।